जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं दाएं बाएं करके। तो कैसे दाएं बाएं करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इसकी बातें होंगी वीडियो लेक्चर्स के दौरान। और ये भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स का बड़ा एक पेटेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे नेट में हो, गेट में हो, IIT में हो। ये हमेशा इसमें क्वेश्चन बनते ही रहे हैं क्योंकि इसमें बड़े अच्छे जो हैं रिजल्ट्स हैं, थ्योरियाँ हैं। तो सब बातें हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रूव करते हैं सारी बातों को। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए क्या है, क्योंकि शब्दम जालम महाजालम शब्द में ही सारे रहस्य छुपे होते हैं। कह रहा है कि लेट W1 दिस AB बिलोंग्स आर। क्या मतलब है इसका? मतलब कि एक 2x2 आर्डर का आपके पास एक रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, W2 भी वही है, 2x2 का एक रियल मैट्रिक्स है जहाँ ऐसे इसके एलिमेंट हैं। वहाँ क्या है ये? B2 सब स्पेस ऑफ M2R, ठीक है। ऑलरेडी है भी कि जो 2x2 जो मैट्रिक्स मेरा जनरल बनेगा उसके मेरे A जो है सब स्पेसेस हैं। अच्छा, डायमेंशंस यहाँ क्या है वो भी लगे हाथ बात कर दें कि मैट्रिक्स में जितने हमारे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स आते हैं ना, जो नंबर्स जो प्रेजेंट्स हैं, मतलब एक दूसरे पे वो क्या है डिपेंड ना हो, मतलब जितने वहाँ नंबर्स प्रेजेंट किए गए हैं, कितने प्रेजेंट किए गए हैं आप काउंट कर लीजिए, वही उसका डायमेंशन होता है। एक बड़ा शार्ट ट्रिक है। जैसे देखें यहाँ A है, B है, 2A डिफरेंट नहीं है क्योंकि यहाँ जो 2A लिखा गया है A के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द A, तो हमेशा वो एक ही काउंट होता है। तो इसका डायमेंशन कितना होगा? काउंट करिए इसमें कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। वेरिएबल्स मतलब ये जो स्केलर्स लिखे गए हैं, और स्केलर्स में अगर किसी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन है तो उसके डायमेंशन में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ 2 है तो इसका डायमेंशन 2 है। यहाँ देखिए, अगर पता करना हो कितना डायमेंशन है तो यहाँ देखिए कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। A B वेरिएबल्स हैं क्योंकि A B टेक्स एनी रियल नंबर्स। तो यहाँ A है और B है, बाकी -B तो इसका हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर स्पेस जो बनेगा वो हमारा 2 डायमेंशन का होगा और ये 2 डायमेंशंस का होगा। सबको पता है M2R का जो डायमेंशन होता है वो 4 होता है। तो दीज आर द सब स्पेस ऑफ द M2R, ठीक। नो एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस। सीधा सपाट लिखा हुआ है और सीधा सपाट पूछा नहीं है, बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू। कह रहा है कि इसके इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट होगा? W1 प्लस W2 का जो हम प्लस करेंगे इसको लीनियर सम भी कहते हैं। लीनियर सम ऑफ द 2 सब स्पेसेस बड़ा फेमस है ये, एकेडमिक स्तर पे बड़े इस पर थ्योरम बनते हैं। और इंडिया की जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम के नाम पे जाना जाता है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2 के बारे में ही बातें की गई हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक बात और हम बताना चाहेंगे, जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले ये निकालिए। तो ये कैसे निकालते हैं बता दें। आप क्या करिए ना, इनके सबका पहले बेसिक निकालिए। तो बेसिक कैसे निकालेंगे वो भी हम आइडिया बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ बेसिस ऑफ W1 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ 1 0 0 2 कामा A का हो गया, प्लस B के साथ करेंगे तो यहाँ मेरा 0 1 -1 0 ये हो गया बेसिस ऑफ W1। अब आप बेसिस ऑफ W2 निकालिए। जब भी ऐसा कहीं हो तो पहले ये आप निकाल लीजिए, ये आपका काम होगा एक तरीके का। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। इसका लिखिए, तो यहाँ A है तो ये 1 0 ये हो गया 0, यहाँ हो गया -1। अब B वाला साथ देख लीजिए, तो यहाँ होगा 0 1 -1 एंड दिस इज द 0। ये हो गया हमारा बेसिस। अब W1 प्लस W2 का बेसिस कैसे निकालते हैं? देखिए, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, क्या करते हैं कि जो ये हो बेसिस होते हैं ना, इनको हम रो वाइज लिखते हैं। तो पहले एलिमेंट को फर्स्ट रो में आप लिखिए 1 0 0 2। ओके, जब भी इस टाइप का मैट्रिक्स का होगा तो जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसके एलिमेंट को फर्स्ट रो में लिखिए, पहले वाले जो एलिमेंट हैं बेसिक के। दूसरा वाला जो बेसिक है उसको सेकेंड रो में लिखिए। कैसे लिखेंगे? क्रम से लिखिएगा, 0
1 माइनस 1 0 हो गया बात ये हमने कंप्लीट W1 को लिख लिया। अब W2 को ठीक वैसे लिखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 माइनस 1, सेकेंड एलिमेंट बेसिक का 0 1 माइनस 1 0। ओके, अब क्या करते हैं कि इसका रो रिड्यूस इकेलान फॉर्म निकालते हैं। अब इसके इकेलान फॉर्म में जो मेरे नॉन ज़ीरो रोज आएंगे वे नॉन ज़ीरो रोज आर द बेसिक ऑफ द W1 प्लस W2 कहे जाते हैं। तो हम कन्वर्ट करेंगे, तो अब इकेलान फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो ये तो ठीक है 1 0 0 और ये 2 हो गया, एज उतरेगा तो 0 1 माइनस 1 0 हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 0 में से 0 जा पूरी दुनिया जानती है 0, ये भी 0 दे देंगे। ये -1 और -2 करेंगे तो साहब ये -3 हो जाएंगे। इनको एज इट इज उतार ले रहे हैं 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब अगेन कन्वर्ट करिए इनको 1 0 0 2 हो गया, 0 1 माइनस 1 और 0 हो गया। ये तो पूरी रो अब कहानी 0 0 माइनस 3, ठीक है। इसको और इसको हम ऐड कर दे रहे हैं तो 0 नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 में से 0 जा 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, इसमें से ये करेंगे 0, अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो गया है मेरी बात। ये हमारा इकेलान फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब जो नॉन जीरो रोज होंगे इकेलान फॉर्म में वही मेरे बेसिक होंगे। तो क्या हो गया, अगर मैं ये बात करने जाऊं तो बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 कैसे लिखेंगे, देखिए इज इक्वल टू पहले रो का मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2/2 का, तो क्या होगा 1 0 0 2, तो ये पहला ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट रो को 2/2 को मैट्रिक्स में लिखेंगे, अगर 4/4 रहता तो फिर 4/4 का बना के लिखते, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। तो ये हो गया 0 1 माइनस 1 0, ठीक है, राइट। ये भी यही आ गया। एक और यहाँ होगा 0 0 0 माइनस 3, राइट, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द बेसिस ऑफ द W1 प्लस W2, हो गई बात। अगर बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 मिल गया है तो W1 प्लस W2 जो मेरा सब स्पेस होगा, ऑलवेज हमारा W1 प्लस W2 इज द सब स्पेस ऑफ द M2R, ओके। तो अब अगर हम इसको सब स्पेस में लिखें तो कैसे लिखते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द बेसिक ऑफ द एलिमेंट्स। तो मान लीजिए यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 अगर हम लिखने जाएँ तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिखते हैं। W1 प्लस W2 बेसिक के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखेंगे तो क्या आएगा, A से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ B से और प्लस यहाँ C से, सबको ऐड कर देंगे। तो जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ A आ गया और यहाँ 0 हो गया और यहाँ 0, तो कहानी बंद हो गई। A के मल्टीप्लिकेशन में तो 0 है, बट यहाँ B करेंगे B हो जाएगा, तो वहाँ 0 है तो कोई बात नहीं है, B हो गया, ठीक। A यहाँ 0 दे दिया, यहाँ B माइनस B दे दिया और C का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे 0 होगा तो माइनस B यहाँ बचेगा, ओके, राइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जब A से करेंगे यहाँ तो ये 2A आएगा, देख रहे हैं आप। अब उसके बाद बताइए क्या आएगा, जब यहाँ प्लस B का होता तो लास्ट एलिमेंट का 0 से मल्टीप्लाई करते तो कहानी फिनिश कर देते। C का करेंगे तो -3C हो गया, राइट। अब यहाँ A B C किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। बस यही देखना है, यहाँ जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा वही उसका डायमेंशन होगा, सीधी सी बात है। तो कितने वेरिएबल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, 3 है, यहाँ A है, B है और C है। तो इसका मतलब ये हो गया कि W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन होगा वो 3 होगा और उसमें एलिमेंट ऐसे होंगे। डायमेंशंस तो निकालना आसान है ना, बट एलिमेंट पता करना कठिन होता है। तो एलिमेंट कैसे निकालेंगे W1 प्लस W2 के, यूजिंग सच टाइप ऑफ द कंसेप्ट। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ द W1 प्लस W2, ये W1 प्लस W2 का हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अभी हम यहाँ ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे बातों को प्रूव करना है। तो W1 प्लस W2 जो मेरा सब स्पेस होगा M2R का वो ये होगा, ओके। और इसका डायमेंशंस कितना होगा, 3 होगा। अब W1 यूनियन W2 कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लें। कैसे आप निकालेंगे तो उसको देखिए, हाउ कैन यू फाइंड।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। W1 इंटरसेक्शन W2 ना बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सब अक्सर पूछे हैं। जैसे जैसे मेरा वीडियो लेक्चर्स आगे चलेगा हम सब सारी बातों को दिखाएंगे, और जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, जो रिजल्ट बता रहा हूँ, ये सब यूज करूँगा वहाँ कि देखिए उस लेक्चर्स में हमने सब सारी बातें की हैं। ये क्योंकि ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसकी पहले थ्योरी और रिजल्ट की बात हो जाए, प्रोसेस की बात हो जाए, कैसे लगाएंगे, उसके बाद फर्दर वे हम लोग बात करेंगे। अब W1 इंटरसेक्शन जब W2 निकालना हो ना तो क्या करिए, पहले तो आप जो W1 का जो मैट्रिक्स जो बनाना है वो बना लीजिए, और मान लीजिए उसका नामकरण संस्कार मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। कैसा है ये हो गया 1 0 0 2 हो गया। अब 0 1 -1 0। जब इंटरसेक्शंस की बात करनी हो ना तो जो बेसिक हो उस बेसिक को आप रो में लिख लें, ओके। अब इसको लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब भी इंटरसेक्शंस निकालना होगा ना तो आप ट्रांसपोज निकालना है। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1 0 0 2 हो गया। अब 0 1 -1 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जितने नंबर्स प्रेजेंट्स हैं उतने हम स्केलर्स लिखेंगे। तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4, तो लिखिए x y z और t। अब क्या करेंगे कि इसको रो इकेलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप भी रो इकेलान फॉर्म में कन्वर्ट करिए। प्रोसेस आपने देख लिया कैसे करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज द फिक्स, यही प्रोसेस है, ऐसे निकालना है आपको। क्या करेंगे, हमें W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में बात करनी है। तो पहले W1 को कैसे लिखेंगे, W1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप रो में लिख लिए, ठीक है। उसको हमने मैट्रिक्स ए नाम दे दिया। अब क्या करिए कि इसको आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब यहाँ जितने नंबर्स प्रेजेंट्स हैं वहाँ वेरिएबल्स लिख दीजिए, x y z t लिख दिया हमने। चलिए कन्वर्ट करिए रो रिड्यूस इकेलान फॉर्म में। तो 1 0 x आ गया यहाँ। ये तो ऐसे रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो 0 हो गया, 0 हो गया, अब y + z हो गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हमारा 0 दे देगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ t - 2x हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ जो पूरी जो 0 रोज़ मिलती है उसके इक्वेशंस को बनाते हैं। जैसे देखें कि ये जो है मेरी 0 रोज़ मिली हुई है, ये 0 रोज़ मिली हुई है, ये 0 रोज़ मिली हुई है। अब क्या करेंगे, यहाँ y + z = 0, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या मिलेगा, t - 2x = 0, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ओके। तो W1 के साथ कैसे करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, बात समझ में आ गई। अब ठीक यही काम आप W2 के लिए करेंगे, तो उसका आप नामकरण संस्कार B दे दीजिए। तो जब B देंगे तो क्या करना है, पता है ना कैसे लिखना है। चलिए 1 0 0 -1, ठीक है। उसके बाद 0 1 -1 0, B डैश निकाल लीजिए। तो फिर 1 0 0 -1, यहाँ -1 हो जाएगा। और 0 1 -1 0, ये दोनों एक ही है क्या, ये और ये एक ही है। चलिए कोई बात नहीं, एक ही होगा तभी तो एक दूसरे को, एक को डोमिनेट कोई करेगा, हो गई बात। अब आगे आपका x y z t कन्वर्ट करिए। तो ये तो ऐसे उतर गया। अब यहाँ क्या करना है, इसको ऐड करना है, चीज़ यही रहेगी। अब यहाँ इसको ऐड कर दें हम, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ t + x हो जाएगा। वही काम करना है जो काम हम a डैश के साथ किए थे। 0 रोज़ खोजेंगे और वहाँ उसको 0 कर देंगे। तो ये 0 रोज़ है, ये नहीं, जो 0 रोज़ होगा उसको, तो यहाँ से हमारा y + z 0 मिलेगा। ये इक्वेशन थर्ड नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। और यहाँ t + x होगा, ये 0, इसका नामकरण संस्कार 4 होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद x y z t जो मिलेगा वही हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस हियर। तो चलिए अब निकाल लें, लगा लेने के बाद तब हम प्रूफ की बात देखेंगे। प्रूफ है जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। आइए चलिए सॉल्व करिए। तो सॉल्व हमेशा जब भी इक्वेशंस को करिएगा तो ऑलवेज इकेलान फार्मूला मेथड ही अडॉप्ट करिएगा, डायरेक्ट मत लगाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट लगाने से बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो वहाँ y + z 0 है, तो चलिए लिखिए। तो y + z 0 मतलब x y z t लिखेंगे ना। तो वहाँ x 0 है, y 1 है, z 1 है, t 0 है, ये हो गया। t - 2x है, तो यहाँ हो गया -2, ठीक है, वेरी गुड। और y 0 है, z 0 है, t की जगह 1 है, ठीक है।
अब y प्लस जेड है तो x 0 1 1 और ये 0 हो गया, t प्लस x मतलब 1 है, यहाँ 0 0 1 है। ठीक, अब ये हमारा आ गया x y z t और ये हो जाता है 0 वेक्टर। अब इसको हम इकेलान फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो पहले हम इसको यहाँ लिख दें और इसको यहाँ लिख दें, ये बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, ये ऐसे ही रहता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में, कोई लफड़ेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मुझको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें बस। तो चलिए आइए, इसको मैं यहाँ लाने जा रहा हूँ, या आप इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम, R4 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 को और R1 को R4 से। दिस इज़ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड। तो ये हो गया 1 0 0 1, इस ये है जी टी है तो -2 0 0 1, और ये हो गया 0 1 1 0। अब जो लास्ट फर्स्ट रो है लास्ट में आ जाएगा तो ये हो गया 0 1 1 और 0। एक्स वाई जेड है वो लास्ट में मैं लिख दूंगा 1 0 0 1। अब इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 0 ये 0 ये 0। 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -1 हो गया, ऐड करना है ना सारी, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये कहानियाँ बदल जाती। ऐसी चीज़ उतार लीजिए तो 0 1 1 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, चलिए कहानी फिनिश हो जाएगी। ये हुआ हमारा। अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब रो रिड्यूस इकेलान फॉर्म करते हैं तो 0 रोज को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो ये इसके नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये मैटर नहीं रखता है। तो अब हमारा क्या है, एक्स है, यहाँ वाई है, जेड है, टी है, 0 0 है, तो इक्वेशन बनाइए कौन कौन बचा। ये जो मेरा होगा एक्स प्लस टी 0 आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन ये रह गया। दूसरा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t 0, तो दिस इम्प्लाइज t 0। चलिए कहानी फिनिश कर देंगे। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y होगा और ये z, और ये y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अब t यहाँ 0 है, तो जब t 0 ये लिखेंगे तो फिर x 0 मिल जाएगा, और बाकी यहाँ से जब मैं लिखूँगा तो z इज इक्वल टू -y आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई जेड टी की जो वैल्यू हो गई है आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई अगर हम देखें यहाँ, एक्स वाई जेड टी की जो वैल्यू आई है क्या आई है, एक्स दिस इज़ द 0, वाई एज इट इज़ हम रहने दें, अच्छा जेड की वैल्यू -y, टी 0 हो गया। अब हम अगर इनको लिखने जाएं मैट्रिक्स फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, बताया था कि बस इनको आप कन्वर्ट कर दीजिए, रो में लिख दीजिए। 4 यहाँ है हमारे, 2 क्रॉस 2 का है, तो पता है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये एक्स वाई जेड टी ये होगा W1 इंटरसेक्शन W2। अब चलिए देखिए, एक्स 0 हो गई बात 0, वाई एज इट इज़ ये -y, और यहाँ टी दिस इज़ द 0 हो गया है। अगर अब बेसिक की बात करने जाएंगे तो बेसिक क्या होगा, बेसिक भी देख लीजिए, यहाँ हो गया 0 1 -1 0, ये बेसिक हो जाएगा। अब अपना ऑप्शंस देख लीजिए, सब आपको जवाब मिल गया है। हमने पूरी एक एक बात को कायदे से यहाँ एनालिसिस कर दी है। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट में कि W1 इंटरसेक्शन W2 सिर्फ 0 एलिमेंट होगा। नहीं साहब, सिर्फ 0 एलिमेंट नहीं होंगे, वो तो 0y -y ये y बिलोंग्स टू R, ये एलिमेंट होंगे, इसमें ये एलिमेंट होंगे, अनकाउंटेबली एलिमेंट्स होंगे इसमें, 0 ही तो नहीं होगा सिर्फ। तो फिर तो ये कैंसिल हो गया। पार्ट सी का क्वेश्चन है ये, तो एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो क्या सही हो सकता है, जो भी ऑप्शन बनेगा इन्हीं में से बनना होगा उनको। आप देख लीजिए, इससे इतर कोई ऑप्शंस नहीं बना सकता है। जो प्रूफ हुआ है उनको इसी दायरे में रहना है। मैंने पूरी चीज़ों को समेट दिया है। सेकेंड देखिए, इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ, ठीक है तो वही है, W1 इंटरसेक्शन W2 में मेरा 0 0 आएगा, और ये जो होगा ऊपर, ये तो आप जानते हैं कि दिस इज़ द 0 स्पेस, अर्नल स्पेस भी कहते हैं, तो सही है, प्रॉपर है ये। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर। कह रहा है W1 इंटर प्लस W2 M2R है, नहीं, W1 प्लस W2 हमने निकाला ये है, और इसका डायमेंशन 3 है, डायमेंशन 4 तो है नहीं, ये तो W1 प्लस W2 M2R के इक्वल नहीं है, नहीं, गलत है। W1 प्लस W2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ M2R, ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर सबसेट है ना, वो इक्वल नहीं हो सकता है, तो प्रॉपर सबसेट हो गया। इक्वल
ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में न हो तो प्रॉपर होता है। तो वही है, W1 + W2 के सारे एलिमेंट M2R में होंगे लेकिन M2R का एलिमेंट इसमें पूरा नहीं होगा। तो ये 100% राइट है। तो दिस इज़ द राइट वन। तो इस का ऑप्शन कौन सही था ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, देख लिया। बाकी हमने चीज़ें प्रूव कर ली और इसको आप नोट कर लीजिएगा एक चीज़, क्योंकि बाद में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नेट गेट IT एग्जाम में आए हैं। तो आपको एक थ्योरी मिल जाएगी, एक लगाने का कंसेप्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।